मुझे बस एक चीज दे दो। क्या? समय। भगवान ने तुमसे क्या मांगा? समय। भगवान कहते हमें थोड़ा समय दो। और भगवान ने तो तुमसे अच्छे में समय मांगो, जो तो अच्छो समय आए नहीं आए, जो अच्छो समय कथा सुन रहा है, इसे अच्छो समय का हो सकता। भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा खराब समय आएगा तो भगवान कहते फिर हम अपना समय तुम्हें देंगे। तुम अच्छे में उसको समय दो, वो खराब समय में तुम आओ संग दे है। और ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपसे। जोन चीज अपन को भगवान को देने भाई अपन ने दुनिया में लगा दी, और जो दुनिया को चाहने वह भगवान में लगाए फिर रहे। बताओ, दुनिया मन की कीमत नहीं जाने रे। तुम तो भाई 11 से बाद जब ब्याह हो रहा है, एक आध रिश्तेदार आवे, शादी को कार्ड लेके, बिटिया की शादी है, तुम स्पष्ट मना कर दियो कि हम तुम आए थे ने आप हैं, माने तन से ने जे, बिल्कुल स्पष्ट कह दियो कि तुम्हारी छिड़िया ने चढ़। वो कहे बिल्कुल नहीं अज्जो, हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में फिर दाओ तो सुबह लौटा दे हम आओ कज्जो वो हमने खा लाओ। और जैसा ही रिश्तेदार जान लगे कज्जो भैया ने तो हम तन से तुम्हारे संगे ने धन से, पर मन से तुम्हारे संगे हैं, वो तुरंत कहे कि तुम्हारे मन को हमें चाटने आए का। जब दुनिया तन की और धन की कीमत जानत है, मन की कीमत तो सिर्फ मनमोहन जानत है प्यारे। जो मन भगवान में लगा दे सुबेड़ा पार हो जाने। तन और धन संसार में बांटो। तुम्हारे नारियल तो फोड़ता ही हुई हो भगवान के। नारियल के 3 काम होते हैं। नारियल उठाओ, फोड़ो, उमें कील निकलत है, तन्नक्सी कील बहुत भगवान के चढ़ा दे। इतना बेईमान है यार आज को आदमी, इतना बेईमान। कई अरे यार हम आओ ऐसो काम हो जाए, हम 1 किलो मुगद बब्बा को चढ़े हैं। बब्बा ने कही चलो पथरा में पसीना फूट रहा हो तो हो जान दिखा। बब्बा ने काम करा दो, इन्हें 1 किलो लाओ मुगद सुखाओ बब्बा के मंदिर, सो डिब्बा में डारी उंगारी या पूरा पैकेट नहीं खोलत मिठाई को, जित तो नाखून में छबगाओ मुगद, कही जय हो बब्बा, जय हो बब्बा। बब्बा तक रे शक्कर को दोनों नहीं छिटकी में आओ, अब पूरा 1 किलो मंगा तुम ली लगाए। कई बब्बा को फिर हमने 1 क्विंटल को भोग लगवाओ, और पूरा तुम ही उन्होंने तो खा लाओ मिलके। तो नारियल में जो कील निकलती है वो हम भगवान को चढ़ा देते हैं। अब नारियल की जो चिटक है बाप अनुतई बांट दे जितने उतने लोग रहते। अब नारियल की नरेटी या तो अपन उतई मंदिर में छोड़, या सुपुजारी इकट्ठी करके आगी लगा दे, या वह पड़ी पड़ी मट्टी बन जाती। ऐसा ये शरीर के 3 काम करो प्यारे। इस शरीर में भी एक कील लगी है, जे को नाव है मन, एक हो निकारो और ठाकुर जी के चढ़ा दे। जब शरीर आए चिटक, एक हो बांट दे भगवान राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, परोपकार की सेवा में। और शरीर की जो हड्डी है, सुने नारियल की नट्टी काम में आने, उनने तुम्हारी हड्डी काम में आने। तो निवेदन में ये कर रहा था, पंडित जी ने कहा माता हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और तुम आखिरी दिन विदाई में हमें एक बेलपत्र दे देना। अब तो कथा बैठी, चंचला यजमान बनी, पंडित जी ने कथा कही, और जैसे ही 7वां दिन हुआ पंडित जी ने कथा की पूर्णाहुति की, एक बेलपत्र दक्षिणा में दिया गया। पंडित जी चलने लगे। चंचला बोली अब मैं क्या करूं? बोले माता तुम इसी शिव मंदिर की सेवा करो, शिव मंदिर में सेवा करो। शिव मंदिर के सामने झाड़ू लगाना, पानी का सींचना, शिव मंदिर में दीपक जलाना, ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। कहते 12 साल तक चंचुला ने शिव मंदिर में सेवा की, और जैसे ही 12 साल पूर्ण हुए, भगवान के पार्षद चंचुला को लेने आए।
और जैसे ही चंचुला शिवधाम में पहुंची, शिव महापुराण की कथा से, पार्वती जी ने एक बड़ा प्यारा शब्द बोला चंचुला के लिए। श्लोक पढ़िए। चंचुले सखी सुपत्नयः, हे सखी चंचुला। चंचुला तो रोने लगी, बोले माता तुमने हमें सखी कहा। पार्वती ने कहा चंचुला, जो स्त्री श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ के महान ग्रंथ शिव महापुराण को सुन लेता है, वो महिला, वो स्त्री मेरी सखी बन जाती है। तो आज से तुम मेरी सखी हो। चंचुला तो चरणों में लिपट गई। धन्य है शिव महापुराण की कथा को। माता, जब आपने मुझे सखी कहा है तो मैं एक बात पूछूं? बोले क्या? मेरा पति दुष्ट था, पापी था, चरित्रहीन था, फिर भी था तो मेरा पति। तो माता मैं पूछना चाहती हूं कि इस वक्त मेरा पति कहां और किस हालत में है? पार्वती ने कहा चंचुला, तुम्हारा पति इस समय विंध्य नाम के पर्वत पर भयंकर पिशाच बन के रह रहा है। ये विंध्य नाम का पर्वत कहां है? जब आप प्रयाग से काशी जाओगे तो बीच में एक पहाड़ पड़ता है, उसका नाम है विंध्य पर्वत। काशी, प्रयाग से काशी के बीच में। माता, मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? बोले उसे भी शिव महापुराण की कथा कोई सुना दे। बोले माता आप कुछ ऐसा उपाय करो। तो कहते हैं पार्वती ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु, जो संगीत के आचार्य बने। और जब उस गण को प्रकट किया और कहा कि जाओ पास ले जाओ और इसके पति को बांध के शिव महापुराण की कथा सुनाओ, इसके पति को बांध कर कथा सुनाओ। एक बात और ध्यान से सुन लो, एक बहुत अच्छा उपाय शिव महापुराण में है और हमारे गुरुदेव ने हमारे साथ ये किया भी था और उसका प्रभाव आप सब देख रहे हैं। कभी ध्यान से सुनना, गुरुवार का दिन पड़ जाए और पुख पड़ जाए नक्षत्र, गुरु पुख पड़ जाए, सुबह सुबह मां अपने बच्चे को अपनी घर की देहरी पे बिठा करके, बच्चे का मुंह हो पूर्व की तरफ और मां का मुंह हो उत्तर की तरफ, और अगर अनार की लकड़ी से मां उस अनार की लकड़ी को शहद में डुबाकर अपने बच्चे की जिह्वा पे ओम ह्रीम लिख देवे, भली मिटत जाए। तुम तो शहद में अनार की लकड़ियां डुबो के जीभ पे फेरत रहो, लिखो ओम ह्रीम, हा उम आदो मां, बड़ी की मात्रा और बिंदी सोजे ह्रीम। ये सरस्वती का मूल मंत्र है। अगर मां या गुरु दो में से कोई अपने बच्चे की, शिष्य या बच्चा एक ही मान लो, जेहवा पे ओम ह्रीम लिख देवे तो विद्या पुस्तक में नहीं कंठ में रहेगी। हमारे गुरुदेव ने हमारे मुंह पे लिखा था, दद्दा ने। ऐसी कृपा है भगवान की कि एक बार कौन कागज पे नजर भर चली जाए, 20 साल बाद पूछ लियो हमने का पढ़ो तो हम बता दें कि हमने जो पढ़ो तो कागज में। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। पर हो गुरुवार का दिन, पुख नक्षत्र, अनार की लकड़ी शहद में डुबाकर मां ओम ह्रीम लिखवा के और अपने बेटा से 108 बार वही चौखट पे बैठा रखें, तुम्बुरु 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 को जाप करवा देवे। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, सुबह उठ करके 11 बार तुम्बुरु तुम्बुरु जरूर कहा करो। तुम्हारी वाणी रसीली और शुद्ध और याददाश्त बढ़ेगी। पर पढ़ियो ना के लिए तुम्बुरु तुम्बुरु चले आत रहो। अब पढ़ने सोई पर है ना, आदमी को ऐसी जल्दी जम जात कि एक बेल को पत्ता शहद में चिपका के शंकर जी की पिंडी में लगा दे, सो पास हो जाओ। यहां से पास या हो रहा है, तुम पढ़ो लूघन ने अकेले बेल पत्र चिपकात रहो, सो का हो जाओ उसे।
तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा। कृपा भगवान की बाद में होती है, पहले तुम्हें कर्म करना पड़ता है। 11 बार इसका जाप किया करो। और जिनकी याददाश्त कमजोर होए, एक अनार की लकड़िया से शहद चाटन लगो, फिर देख लियो तुम अपने आप पढ़ाई में कैसे मन नहीं लग रहा हो, पर पढ़ने पर है। तुम गुरु ने जाकर के और इस बिंदुक को बांध करके कथा सुनाई, और उस कथा के प्रभाव से वो दिव्य रूप लेकर भगवान शिव के गणों में सम्मिलित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सनकादिक ऋषि कहते जा, तो बहुत ही अच्छी बात तुमने बताई, अब जा बताओ, अगर कोई व्यक्ति शिव जी पुराण की कथा कराना चाहे तो उसका कोई नियम है? बोले हाँ नियम है। बोले वो नियम बताने की कृपा और करें। सूत जी महाराज कह रहे तो ध्यान से सुनो। भगवान शिव के पुराण में एक चीज का विशेष ख्याल रखना, बहुत ध्यान से सुन लियो हमारी जा बात। कबहू भगवान शंकर को जल चढ़ावे जाओ, कबहू भगवान शिव पुराण सुनो, कबहू रुद्री बनाओ, तो सब गलती शंकर जी माफ कर दें, बस एक गलती भर न करियो, सिर पे कपड़ा डाल के कबहू शंकर जी की पूजा न करियो। और जितने भी लोग सिर में तौलिया बांधे हो सो छोड़ ले अपनी अपनी तौलियां। कभी भी शिव जी की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के, और वैसे भी अपने धर्म शास्त्र हिंदू सनातन धर्म में सिर पे कपड़ा डाल के पूजा करवे को विधान ही नहीं है। और होए तो तुम्हारे बता दे कि कहां लिखो है। हम खुली छुट्टी दे रहा है, अब 5 दिन हम तुम्हारे घुआरा में हैं, 5 दिन में बता दियो कि कहां लिखो है कि सिर पे कपड़ा डाल के पूजा करो चाहिए। हमारे सनातन धर्म में हम सिर पे कपड़ा नहीं डालते, हम चोटी बांधते हैं। हमारे यहां जब भी पूजा पंडित जी करवाते तो कहते चलो चुटिया पे हाथ रखो, फिर पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मान सोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे च पराजिता। तो कभी भी शिव की आराधना, बिल्कुल श्लोक लिखो जो खुलो धरो है, हम इतने होशियार नहीं कि हमें सब यार रटो, जो धरे लिखे हैं पढ़ाते जा रहे हैं हम। तो यहां लिखा है षोडशी मस्तके कायात शृण्वन्ति कथा नरः तत्र पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुल दूषका। जो भगवान शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है, उसकी संतान दुष्ट हो जाएगी। तन्ने सो राखियो भैया हरो, हम सब भूल जे ना तर कि कमेटी आए कि कुआए। अच्छी शांति से सुनो तो हम चले आए ना, हमें मिन्न मिन्न की भी कथा आउट। 2-3 भजन गए हैं, 6 बजे हो भाई कमरा में चले जाए। हमें हर प्रकार की कथा याद, बफर सिस्टम है हमारी कथा। हाँ तुम जे सो खे हो, हम सो परस हैं ना। हमें कहा भाई 2 भजन लगे हैं तो 6 बजा दें, थप्पड़ी तुम से बजे और हम बजाते हैं सो फिर। और तुम्हें पता भी नहीं पर कि महाराज ने कथा करी कि नहीं करी, बीच बीच में एक आध बात कह जे, इसे अच्छे बिल्कुल शांति से सुनियो। वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। तो जो व्यक्ति शिव की आराधना, शिव की पूजा, शिव मंदिर में जल या शिव मंदिर के दर्शन सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर जो नियम तुमोरो खोनोई बहन जी हरो, आओ न कल से ले गांव के कहीं अच्छी कथा भाई, मैं तो ऊंसा ही मोने ढाकती अब महाराज और के अगा और सीताराम हो गई। माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुन लियो। विशेषकर मां जिनके बच्चे हो और जो सुहागन नारी हो, ये 2 कभी 4 जगह खाली सिर न जाएं। पहला जहां मरग मौत भई हो,
13 दिन तक अगर सुहागन नारी उसके घर जा रही है, भले मायके में होए, पर सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में कुछ अनावश्यक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुहागन नारी जब भी मरग मौत में बैठ हुए जाए तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। दूसरों जे कहते बाल बच्चों भाव होए, सोर सूतक होए, 10 दिन तक अगर उसके घर जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, भली मायके में जा रही हो। गुरु, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, अगर मायके में भी आ जाए तो तुरंत सिर पे चुनरिया डाल लो, वरना कबू भजन में मन न लगे। और भगवान के मंदिर और भगवान की कथा में कबू खाली सिर न जाओ जे सुहागन नारी को, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जे है। सो तुम्हारे ध्यान से सुन लियो, जा हमने तुम्हें नहीं बताई कि शंकर जी के मंदिर पे सिर पे कपड़ा नहीं डालने, या तो हमने ये पार्टी को बताई ना। आजकल तो दद्दा पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। तरक्की तो अपन ने बहुत करी है। अजब पूरी लुघरिया लगी रे फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर बीच में एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। पहले रे भारी मान मर्यादा थी, अब तो आदमी होगा रे जानवर। जानवरों के भी कछु नियम है रे, पर आदमी को कोई नियम नहीं बचो। जानवरों की भी कछु मर्यादाएं हैं, पर आदमी की कोई मर्यादा नहीं बची आज की। शेर भूखो मर जाए पर कबू चारों ने खे, हाथी भूखो मर जाए मनो मांस ने खे। आज को आदमी अंगरा लूघर सब खा जाए, कुछ नहीं बच रहा हो। सुंगरा भी देख के हंस रहा हो, काय रे मोरो नियम है, तोरो कछु नहीं बचो रे का, सुंगरों से भी गाय गुजरे हो गए। बताओ, जानवरों की भी अपने नियम हैं, पर आज का इंसान जानवरों को फैल कर चुका है। मान मर्यादा की सीताराम हो गई। पहले पूछो तो सियानी सियानी मताई हरे बैठी हुई, इनसे पूछो, अगर घर के दरवाजे सुसर बैठो रे तो बहू निकरत नेती रे, अन्य कन्ने परे तो मोड़ी मोड़ों से कह देती क्यों दादा से तना माई हो जाए। सो दादा खाए दादा ऐसे हो तो दादा उठे सो दरवाजे के नाए आ गए, बहू ने लाइन चप्पल और बाहर पैर के निकल गई। आज की बम्बे अगर सुसर माई खोने हुजे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे न, बालात दे हैं सुसर की पिटर में, क्योंकि नक डंडो छुल जे। अब तो कहूं सुसर चाहे तो वो भली बहू आवे सो मुंह ढांक लेवे, कहूं अगर वो को अपनी मान मर्यादा बचाने तो। पहले तुमोरों में कई सियाने बैठे हुए हैं रे, जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए हुए। इतनी मर्यादा रहती, बाप तो बाप हो तो अगर खुद की औलाद ओली में लाए हैं, तुम्हारे रे भज्जा पीछे ठाड़े पंडाल में भग जाओ, ऐसी का जाने न जिनके 4-5 लाख काय को लगवाऊ थे कमेटी के, भग जाओ भैया हरो बेच जा जे बिछाई तो वहीं को बिछी। आदमों में आदमी बैठा सो तुम्हारे भाग जाओ, और कई इंसानों में इंसान नहीं बैठा थे। सुबह जाओ सब जने, कब नो खड़े रहो, हाँ बैठ जाओ सब जने, जगह पर आप तो हैं वृंदावन बिहारी लाल की। कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपनी औलाद अपने बड़े भज्जा के सामने नहीं खिलाई, बाप तो बाप हो तो। आज के जो भैया हरे बैठे हैं जी आगे जी अस्पताल ही में लाए फिर रहे, पप्पू पप्पू बेशरम नकटा ना तो तौलिया डाल ले मुंह पे, बिल्कुल ही जानवर हो गए का। तना बहुत मान मर्यादा राखो रे। तो शिव महापुराण में पहला नियम यह है कि सिर पे कपड़ा डाल करके शिव आराधना नहीं करनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद शिव महापुराण में
सुंदर जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आज के आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान कथा में चाहने हैं। अब तुम राई ठुकवा दे, घूरे पे डरे रहे और देखत रहे हो, अकेले कथा में मनो। अरे दद्दा, ऐसे तुलसीदास जी ने पहले ही वंदना करी है, रामायण पढ़ी हुई है तुमों ने। सबकी वंदना तुलसीदास जी ने एक एक बेर करी रामायण में, पर खलों की वंदना 2 बेर करी। तुलसीदास जी से पूछी कि काय सबकी वंदना एक एक बार और खलों की 2 बार। तुलसीदास जी बोले भैया जोन भलो आदमी होते वो ये कई बेर में मान जात, और जोन खल रहे थे वो के कहो दिन भर हाथ जोड़ने पड़े, और कहूं वो शाम तक मान जाए तो भारी को सर जानी हो। हाँ, और जे में जे ऐसी जब सार्वजनिक कथाएं होते दद्दा, ये में तो ऐसी टेंशन बनत है, चंदा ने दे हैं चुवन्नी और हिसाब चाहे उनको पूरो। चुवन्नी ने दाई हुज्जे कहो मनो हिसाब पूरो चाहे। अच्छा, सबसे ज्यादा बेई बिगाड़ है जो अन्य कुछ ने सही हो करो हुज्जे, कैसे भी तो खाले आए। अच्छा, खल केत कौन से हैं? खल में 2 शब्द हैं, खा और ला, जे के 2 ही काम हुए घुआरा में, खावे और लड़े। समझ लियो जो ही आए थे को खल, काम न करे 2 पैसा को, अकेलो खात हो और लड़त हो, सो समझ लियो खल। तो जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो ऐसी जगह का चयन करें। फिर भोजन को नियम है, बासी भोजन न करें, भूमि पे शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जितने दिन कथा को अनुष्ठान के रूप में सुने, 1 टाइम भोजन करें, न हो तो 2 ही टाइम करें, और न हो तो 3 ही टाइम करो। खाए में कद कटिया खाएंगे तुमने तो हाउ, वो तो रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है। इनने तो करे अबे 9 दिन खूब उपास, ऐसे उपास से हो रहा कछु। अच्छा, आदमी अच्छो खाए तो कत तो खा ले एक बेर में 100 रुपया को पेट भर के अच्छो, और ना तो 20 रुपया में पेट भर जाता आदमी को, पर जब अच्छो खाओ तो 100 रुपया में। 2 ही टाइम के कितने हो गए? 200, 9 दिन के हो गए 1800। हम कहते 2000 मान ले, और किराने वाले को बिलाओ नोंदरुगा को 12000। और कई गुरु जी ये बार हमने अन्न को दानो ही नहीं खाओ, 14 किलो तो साबुदाने खा लाए अकेले, 3 पी का चिप्स खा लाए, कहीं हमने अन्न को दानो नहीं खाओ, ऐसो पासा रह जाता। व्रत का मतलब है वृत्तियों में सुधार। अगर तुम्हारी वृत्तियों में सुधार नहीं आया तो व्रत का कोई मतलब नहीं। तुम सबने नमेखों व्रत तोड़ो हुई है, तोड़ो, पारायण किया, व्रत तोड़ा, कोई मतलब नहीं है। अगर व्रत तोड़ने होए तो फिर ऐसे व्रत तोड़ियो, अगर सास से बेर बांधे हो तो वो बेर तोड़ दियो तो समझ लियो कि व्रत टूट गयो। अगर भैया से बेर बांधे हो तो वो बेर तोड़ दियो तो समझ लियो व्रत टूट गयो। बाप से बेर बांधे हो तो बेर तोड़ दियो तो समझ लियो के व्रत टूट गयो। अन्न को दानो नहीं खाओ, 2 ही टाइम दुर्गा जी के गई, सास से मुंह नहीं बोल रही, काय खो कपटन जो पाप कर रही तुम। दुर्गा जी नहीं जान रही कि तुम महाकपटन धरी। देवरानी जेठानी चौखारी क्या बेलज्ञा से लड़ रही, कई उपास है 9 दिन अन्न को दा, ऐसी रोटी छोड़े से कछु नहीं होए, खूब खाओ। गलत विचार छोड़ो, गलत बोलचाल छोड़ो, गलत सोच वो छोड़ो, तो समझ लियो कि तुम्हारा उपास होगा न कुछ नहीं होने। ऐसे अन्न छोड़े से बैकुंठ जाते तो बुकारियां पूरी बैठी होती बैकुंठ में, पत्ता ही पत्ता या खा रही, वे तो सोंदो नोन तक नहीं खा रही। बताओ, खूब भोजन करो, कछु दिक्कत नहीं है, बस इतो बनाए रहियो कि जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो तो भोजन का वो नुकसान नहीं कर सकते है।
जितनो भोजन कर रहे हो उसे तन्नक ज्यादा भजन करो। एक कागज पे लिखियो भोजन और भजन, कि तो फर्क है लिखवे में एक मात्रा को। अगर मात्रा हटा दे तो भजन, और मात्रा लगा दे तो भोजन। मतलब भोजन करियो मात्रा में, कैसों पे मात्रा चढ़ी है, और भजन करियो बिना मात्रा को, कैसे भजन में कोई मात्रा नहीं है। सो भोजन, देखो भोजन को भी नियम है। आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को उतना खाना चाहिए जितना पचा सकता है। उतना ही खजो जितो पचा पाओ। पैसा इतो ने कमाओ जितो कमा पाओ। पैसा उतना ही कमाइयो जितो खर्च कर पाओ। कछु कछु जबरन में ही बिल्कुल उनको 7 प्यारी की टेंशन बनी के का हो जे। हाँ 7 प्यारी हो कमा रहा आदमी, नाती हो पंती हो संती हो, तो कार्य अब तुम्हारे खानदान में का सब कार्य ही कार्य पैदा होंगे। वे कुछ न कर पे अपनी जिंदगी में, तुम्हारी रो ठेका है 7 प्यारी को। कछु कछु किए थे जे सियाने मोड़ी मोड़ो डांटा थे, खा ले अबे जे देना हम हैं सो, जो देना हमने हुन्ने उदना पर है पता क्या थो। तुम अन्य साध है पूरो घर का है, तुम मर जाओ सो घर के रोटी न खे। कौन भ्रम में जी रहा यार तुम्हारे, तुम्हें विश्वास नहीं हुए कि तुम्हारे बाद का हुज्जे, तुम मर के देख ले। तुम्हें तुम्हारी औकात वही पता पड़ जाए 11 दिन बाद। पहले किराने को सामानात हुए थैला में, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे पूरो 13 को, तो हमारा नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खेहे ने अरे वे उधार लेके ले आए हैं तेल के डब्बा, वे तो चुकाते रहे। फिर तुम्हारी मुक्ति भाई के नहीं भाई जा तो तुम जानो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो गई। और घर को की साल भर की जुगाड़ हो जात पूरी तुम्हारे मारे से। ने लड़ुआ बनाने तीज त्योहार रिश्तेदार कले वाले के आता ही है, सो बिल्कुल साल भर को फिर यह हो जात पूरे घर के, तुम मारो बार। तो भोजन उतना करो जितना पचा सको, पैसा उतो कमाओ जितो खर्च कर सको, और संबंध उतने ने बनाइयो जितने बना सको। संबंध उतना ही बनाइयो जितने निभा सको। हाँ जितने निभा सकते हो उतने संबंध बनाओ। अब का खाओ चाहिए काने खाओ चाहिए, प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। कथा सुन बीमारी को ऐ सुन कि तुम प्याज लहसुन खा ले उसे तुम्हारे हाथ गोले टूट जाए, और जितने खा रहे बेका मारे या गाय। प्याज लहसुन में एक चीज है तामस बढ़त है, भजन में मन नहीं लगे। रावण ने जब बात कही है, जब मंदोदरी ने कही रावण से कि तुम भगवान से बुराई न करो, रावण बोलो कैसी बात कर रहे तुम मंदोदरी। अरे आदमी नंगे पांव नर्मदा जी भगत जा रहा हो, गंगा जी भगत जा रहा हो, और वो परमात्मा 14 साल से नंगे पांव हमसे मिलवे आ रहा हो, तो हम बड़े कहा है कभी दुनिया राम को ढूंढत फिर रही, राम रावण को ढूंढत फिर रहा। बस एक गलती हो गई है मंदोदरी हमसे, बोले का बोले हम आओ खान पीन बिगड़ गओ। तामस तन कछु साधन नाही, हम आओ भोजन बिगड़ गओ। अब हमसे भजन नहीं हो रहा हो, तो प्याज लहसुन खाए से शरीर में तामस बढ़त है, सो भजन की आसन नहीं लगा सका तुम, ये से मनाई है। और हमने तो यार कई आदमी देखे, तुम्हारे गांव में भी होनी ऐसा हो नहीं सकत, इतनी बड़ी बस्ती में का 2-4 ही निकाल। प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, और प्याज में आ तो घुआरा खाला हुज्जे भज्जा। प्याज खा नहीं रहे, और प्याज में आ तो गांव मुरा गए होंगे। ऐसे अच्छे दद्दा हरो प्याज ही खान लगी जो यार, कम से कम आदमी तो बच जे तुम्हारे मारे। और जितने जे प्याज खा थोड़े ऐसो लखवा घले है बुढ़ापे में, बिल्कुल गारंटी कहा ब्याज बारे हूं लखवा गलत है, बहुत ही खराब मरत है ब्याज बारो। कई आदमों की हाय दद्दा
ऐसे प्याज खाओ चाहे नहीं खाओ, मनो ब्याज ने खच्चो दद्दा हरो, हाथ जोड़े की प्रार्थना है तुम्हारों से हमारी। प्याज लहसुन का परित्याग करें, कथा में बैठे, आपके भीतर कथा बैठे जब बहुत अच्छी बात है, तुम कथा में बैठे हो जा तो अच्छी बात है, और तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए जाओ और अच्छी बात है। पर कछु कछु आदमी कहते हैं महाराज देखो हमारे सिद्धांत अलग है, बिल्कुल नहीं बैठे रे तुम में कथा, तुम कथा में भर बैठत रजू बस, बिल्कुल नहीं सुधर गयो, 3 घंटा सुधर गए जो का कम ही यार, कौन से लड़ते कौन की बुराई करते का सोच रहे होते। ऐसा ही जिंदगी के 3-3 घंटा अगर सुधर गए, अब फिर अगर अपन हो भगवान ने कोनो दंड दो, अपन केस ठोक दे, अभी वकील साहब बैठे ही हैं, तुलसीदास जी के खिलाफ केस कर भी अपन, तुम्हारे बैठत भर रहो ऐसे भगवान के थे। कैसे तुलसीदास जी ने कही है कि एक घड़ी यादी घड़ी यादव में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। फिर अपने कहा के पाप रह गए, हम 3-3 घंटा बैठ रहे थे, बैठत भर रहो प्यारे, बैठ वही से काम हो जाए। तुम्हारे भीतर कथा न बैठे, कछु कछु आदमी कहते महाराज आज को आदमी उल्टो मटका है, ओंदो घड़ा, हम वो के भी पक्षधर हैं। जैसे सीधो मटका धर के नल चलाओ तो पानी भर जाए, अको उल्टो मटका धरो हो नल के नीचे फिर नल चलाओ तो पानी तो नहीं भर, मनो फिर भी फायदा है। जब नो नल चल है जो नो मटका तो जुड़ानो ही रहे कि नहीं जुड़ानो रहे, बिल्कुल नहीं जाए भीतर उन मटका। ऐसा ही 3 घंटा अगर मन जुड़ा गो, 3 घंटा आदमी को सुकून मिल गो, समझ लियो बेड़ा पार होगा। कछु कछु कहते हैं बा कुत्ता कैसी पूछे पुंगरिया में डारो सो सीधी नकारो सो टेढ़ी, ऐसे ही आज के आदमी को मन है कुत्ता कैसी पूछ। अच्छा एक बात बताइए तुम्हारे, जब जा बात अपन जानत हैं कि पुंगरिया में से पूछ निकार है सो टेढ़ी हो जाए, तो निकार ही काय खरा है वही में पूछ रहा हूं, बताओ भाई। जब अपन को पता है कि पूछ निकार है सो टेढ़ी हो जाए, अपन पूछ रहा हूं। अब 7 दिन आंखों से पुराण की पुंगरिया में पूछ रहा हो जा पूछ मन की। फिर घुआरा में कितने अच्छे अच्छे स्थान हैं, जगन्नाथ स्वामी को मंदिर है, अब ज्यादा तो हम कहूं घूमे नहीं है, सुबह शाम अपने उतन चले गए, को के कहां जा रहे, जो पुंगरिया में पूछ डार वे सीधी बनी रही। बताओ अपन निकार भी ने तो टेढ़ी कहां से हो जाए। बैठने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं प्यारे, बैठे भर रहो। कोनो कोनो ऐसी जगह है कि बैठे में खेल हो जाता। एक अच्छी बस भरी आई घुआरा स्टैंड पे, जा भरी बिल्कुल, पीछे एक आदमी एक पांव पे खड़ो आ रहा तो बहुत दूर से झिनझिनी आ गई पांव में। ड्राइवर ने घुआरा बस स्टैंड पे लगाई बस, उन्हें सोची चाय पी लें, वो उतर के चाय पीवे चलो गो। जो वो पीछे खड़ो तो उन्हें विचार करो कि 10 मिनट तो लगा ही चाय पीए में, सो वो पीछे से नकार के वो सीट पे बैठ गओ कि जो ड्राइवर आ है जो तो बैठा ही ना, फिर जाके तो हो जाए। इतने में एक आदमी आओ के लगे ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर आए नहीं, खाली वो सीट पे बैठो सो को बन गओ, ड्राइवर बन गओ कि नहीं बन गओ ने। वो स्टीयरिंग को पता ने, क्लच को ने, ब्रेक को ने, वो की बस आए मनो उतनी देर को जे को भी आए वो जाई जाने है कि ड्राइवर जो या बैठो। ऐसा ही तुम भी भगवान के मंदिर में बैठे रहो, कबू जे जम के दूत न कर हैं घुआरा में हो, और तुम्हें मंदिर में बैठो देख कह रही जो तो भगवान को भक्ति आई बोलवा भी हम नहीं आए। बैठे भर रहो, बिना मन के बैठे रहो, बैठवे से बहुत काम बनत हैं। जैसे एक उदाहरण, तुम थाने में जाके बैठ जाओ, पुलिस के है हमाओ मुजरिम आए के है कहने के, कचहरी पे बैठ जाओ, वकील साहब के हैं हमाओ क्लाइंट आए, बस में बैठ जाओ, कंडक्टर के है हमारी सवारी आए, पंडित जी के बैठ जाओ कि हमारे जजमान आए, स्कूल में बैठ जाओ मास्टर के हमारे विद्यार्थी आए, डॉक्टर की अस्पताल में बैठ जाओ
ये बैठे लोहिया जी डॉक्टर, ये तुरंत के हम मरी जाए कहे के ने के। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, डॉक्टर की दुकान पे वो लाल सो निशान काय बनो रहते हैं? सो एक ऐसो बनो रहते, काय बनो रहते? हम बताएं कि नहीं बताएं? हम तो बताए हैं। डॉक्टर की अस्पताल में एक लाल सो ऐसी लेन और एक ऐसी लेन, मतलब डॉक्टर कहते खड़े खड़े आओ और लेटे लेटे घरे जाओ। या फिर अपन जा मान ले वो धन को निशान है प्लस को, डॉक्टर कहते तुम कितना माइनस में रहो, हम तो प्लस में रहे हैं, हम तो फायदा में रहे हैं, तुम कितने घाटे में चली जा। वृंदावन बिहारी लाल की तो हम कह जरा ऐसी दद्दा डॉक्टरों से बुराई न करो चज्जी रे। आओ दद्दा कहूँ भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, अकू डॉक्टर रूठ गाओ तो भगवान के पहुंचा दे। मास्टर के हम विद्यार्थी बन गए, पंडित जी के चेला बन गए, वकील के क्लाइंट बन गए, कंडक्टर की सवारी बन गए, पुलिस के मुजरिम बन गए, तो भगवान के पंडाल में बैठ जा कबऊ ने कबऊ तो भगवान के हैं कि हमाओ भक्त या बैठो है। और जौन ना भगवान ने इतनी कह दी उतना ही बेड़ा पार हो जाने प्यारे। बिल्कुल मनने लगे तनखों लगाए रहो। अब इसमें एक बात आती है, पुंसा दीक्षा विहीना नाम ना अधिकारा कथा सर्वे। जिनने दीक्षा ने लई होए उनको शिव महापुराण सुनने को अधिकार नहीं है। बिना दीक्षा के शिव महापुराण की कथा सुनने का उसको कोई फल नहीं मिलेगा। अब जितने जनों ने दीक्षा ने लई होए तो हम कहते हनुमान जी को मन ही मन गुरु मान ले कि हनुमान जी हमारे गुरु, हनुमान जी गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णऊ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। और जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु नहीं बनाने, शंकर जी को गुरु बना ले। शंकर जी भी गुरु हैं। रामायण के दूसरे श्लोक में शंकर जी को गुरु कही है। पहला श्लोक है वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकर्तारौ वंदे वाणी विनायको। और दूसरे श्लोक में कही है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपणौ। हम कहते भगवान कृष्ण को गुरु बना ले। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरु। ये तो जगत के गुरु हैं। पर आजकल गुरु की भी दिक्कत है रे। हाउ गुरु जी मिल कहां रहे? अब तो गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले और तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दो। तुम जहां मन ने सो मर जज्जो, अच्छी महंगी सी धोतिया कुर्ता भर दे दो 500 रुपया। ये गुरु दीक्षा मंचों से होने लगी। गुरु जी चीनत तक नैया के चेला को आए। जो गुरु जी तुम्हारा नाव नहीं जाने, जो तुम्हें चीनत नहीं है, तुम्हारा का उद्धार करें। गुरु का मतलब जानते हो? अगर आधी रात में भी समस्या शिष्य को है तो गुरु उसका समाधान करे। अब गुरु जी नहीं मिले तो मैं कब आऊं आज नो? तुम मिल नहीं पा रहे, चीनत में तुम्हें है नन्या मंच पे हो, मंत्र दे गए। कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार गुरु जी तुम्हारे घरे पधारे। जैसे हम तो कहते भैया अगल बगल जो जरूरी नन्या के ज्यादा ताम झाम बारे गुरु जी हुए। आजकल आदमी गुरु जी बदलन लगे रे। आओ कौन अच्छो सो बड़ो सो आ गाओ सो बे बैठे नारियल है कहीं हम भी दीक्षा ले रहे। जिंदगी में गुरु ने बदल गयो। अब हम बहुत कड़वी बात कह रहे, बाप और गुरु एक ही होते। बाप और गुरु एक ही होते। बाप बदले जात, जब बाप नहीं बदल सकत तो मंत्र वाला गुरु भी नहीं बदलना चाहिए। एक गुरु से दीक्षित रहो, सम्मान सबको करो, शिक्षा सबसे ले,
पर दीक्षा एक से लियो, क्योंकि बाप और गुरु कभी बदले नहीं जाते, चमक धमक पे नहीं जाएंगे। कई बार आदमी कहते उनके गुरुजी बड़े हमारे हल्के, गुरुजी हल्के बड़े नहीं होते, गुरु तो गुरु होते। क्योंकि हो सकता है जिससे तुमने दीक्षा लियो के लगा गाड़ी ने होए, ज्यादा ताम झाम ने होए, पर मंत्र तो उन्हें भगवान ही को दो, क्योंकि पैसा ने तो बेचारे जो से तुमने दीक्षा ली उन तुम उनका संसार को नाओ, जब भी दाओ दाओ तो भगवान ही को नाओ। गुरु को कभी छोटा बड़ा मत कहा करो। आजकल आदमी बिल्कुल ये सो तमाशो मचाएं। गुरु शिष्य का संबंध जानते हो क्या होता है? जब शादी होती है तो गांठ जुड़ती है, जुड़त है, पति पत्नी के बीच में गांठ रहते है। पर जब दीक्षा होती है तो एक कोरा कपड़ा होता है गुरु शिष्य के बीच में, उसमें कोई गांठ नहीं होती। गुरु जी के और शिष्य के जीवन में गांठ न रहो चज्जे बा गुरु दीक्षा आए, ये संबंध है गुरु का। गुरु जी हरे भी बड़ो सो आदमी आ गो सो खुदा ही बिछाई लाए फिर रहा है दद्दा हरे, वो गरीब सो चेला है का वो बाहर ठाड़ो। आज चर्चा हो रही थी हमसे मिलवे की, हमने बिल्कुल स्पष्ट कही थी साथी जी से कि कोनो बड़ो आदमी भली भग जाए हमसे बिना मिले, पर कोनो गरीब आदमी ने बिना मिले भग पाए। हमें वीआईपी ने बनाइयो ने हम वीआईपी आए ने, हमें वीआईपी बनने आए। बड़े आदमों को तो बहुत गुरुजी हैं, इन बेचारों को पूछ रहा हो तो मैं कौन से मिलने बताओ, हम बता रहे तो पैसा लगे हम मिलवा रहे शाम तक। पर बेचारे इनसे जिनके लगा भाव है, जिनके श्रद्धा है, वे बेचारे बाहर ठाणे वे मिल नहीं पा रहे को से। ऐसा हम हाँ हमाओ एक नियम भर है सो वो में बुराई बारी बात नहीं है। हम 10:30-11 बजे तक अपनी पूजा करते हैं, हमारा नियम है। शुक्रवार खुले हैं, जे को देखने से बिल्कुल तुरंत भीतर आ जाओ, बस जाहे कि हम तुमसे बोल हैं। हम अपनी पूजा में बैठे हैं, हमारा नियम है। हमें 14-15 साल हो गई अभिषेक करत भोलेनाथ को रोज, उमें हमें 3.5-4 घंटा लग जाता है। उतनी देर भर हमको उसे अब जाने सोचू कि हम वीआईपी पना में नहीं मिले। हमारे कमरा में आज तक भीतर से लाक नहीं लगो कबो, आज तक को रिकॉर्ड हमने भीतर की कुंडी नहीं लगाई कबो। पैसा वालों तो बहुत हैं, हमें पैसा वालों के गुरुजी बनने ही नहीं जा हमें कुछ कछु चाहने ही नहीं जा ने, हमें कहूं को ठेका चाहने ने, हमें कोनो पार्टी से चुनाव लड़ने से टिकट या चाहने ने, हम कोनो जमीन कब्जा में दबाए के दद्दा तुम्हारा शोर से चाहने ने, हमने कोनो ने हमारी थानों में रिपोर्टें आए कि हम भज्जाहर के फोन लगवाने। हमें जब काम ही नहीं तुमसे कछु। बड़ो आदमी आ गो सो बिछाई लाए फिर रहे, और गरीब आदमी आ गो सो बाहर लला रहो बेचारो। लोभी गुरु लालची चेला, और दो ही को नरक में ठेलम ठेला, दो ही नरक जे हैं। ऐसे गुरुजी मर के रे अजगर बनत हैं। ये जन्म में उनने चेलों को चीथो सो चेला बनत हैं चिटिंगे, और गुरुजी बनत हैं अजगर सो अगले जन्म में वे चिटिंगे अजगर को चीथ हैं। देखो गारंटी जानियो, पूरे चेला चिटिंगे बन हो और गुरुजी को खे हो अजगर बन है जोन भी। दीक्षा ने बहुत तमाशो होगा। अबे हम एक गाँव गए, एक माता जी आई 60-65 साल जिनकी आयु हुज्जे, बोले गुरुजी दीक्षा दे थो। हमने कहा हाँ माता जी हम नहीं दे। बोले काहे? हमने कहा हम खुदा इमारत फिर रहा, हम दूसरों को का छोड़वे की गारंटी ले लाए। हमारी तो ठिकानो नन्या बताओ, हमारी तो गारंटी नन्या कि हम का हमारी कागत हुज्जे, हम कौन की सुधार दें बताओ। हम ऐसे ज्यादा भज्य परत नहीं चले आंत के चक्कर में कि ने हम में तो भजन आए ने हम तुम्हें बंधन से छुड़ा सके। हमें तो जो कछु भगवान की कृपा है सो बोल रहे हैं, उन बात अच्छी लगे तो जीवन में उतार लियो। अल्लाह ने करो दद्दा हर वार मान जा। नहीं आ रही तुम्हारा समझ में? ये मुझे जानेंगे आज समझ में कौन सूदरो सो महाराज आ हो तो तुम्हारे लॉन्च के भाग जाते मंच पे हो ये तो हमें डराता हो सको ज्यादा वो नहीं करा न वो रखो को चेटियां लेके भाग जाते बीच में।
वृंदावन बिहारी लाल की। हमने माता जी से कही, माता जी नाती पोत हो दीक्षा दुआने? बोले हाँ हम ही खोले ने। हमने कहा तुमने अबे दीक्षा नहीं लाई? बोले गुरु जी ले तो लाई थी। हमने कहा फिर? बोले जोन साल दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई। सुन के उसका देखा थे। बोले हम लौट के गए सो गुरु जी मार गए। हमने कहा फिर? बोले फिर हमने अपने पति के गुरु जी से दीक्षा ले ली। हमने कहा सो? बोले 1 साल में वे ही मार गए। हम तो मुंह फट हैं। हमने कही तो तीसरों का हमारा नंबर फंसा रही। 2 से दीक्षा लाई सो 2 मार गए। अब विपिन बिहारी दिखा रहा हो कि जोर मार जाए। हमने कही हम देता ही हुई तो ने दे अब दीक्षा तुम्हें। कहने गुरु जी तुम खराब बोला था। हमने कही तो तुम जगह करेंगे। हमसे कहा 2 से दीक्षा लाई 2 ही मार गए। हमने कही कौन और से लियो? योग गुरु हम तो कहते हनुमान जी को बना ले, राम जी को बना ले, शंकर जी को बना ले, भगवान कृष्ण को बना लो, पर गुरु जरूर होना चाहिए जीवन में। और जब गुरुदेव मिल जाए तो हाथ जोड़ के कहना कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूं। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे सहारे हूं। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। ना काया के भरोसे हूं, ना माया के भरोसे हूं। ना काया के भरोसे हूं, ना माया के भरोसे हूं। ना काया के भरोसे हूं, ना माया के भरोसे हूं। ना काया के भरोसे हूं, ना माया के भरोसे हूं। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। हरि बोल। ना छाया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूं। ना छाया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूं। जाया मतलब औलाद। ना मुझे अपने बच्चों का भरोसा है, ना पैसे का भरोसा है, ना छाया माने परिवार का भरोसा है। गुरुदेव मुझे तो तुम्हारा भरोसा है कि तुम ही मुझे गोविंद से मिला सकते हो। ना मेरा बेटा, ना परिवार, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना पैसा, ये गोविंद तक मुझे नहीं भेजेगा। पर अगर गुरुदेव आपके चरणों की कृपा हो गई तो इस जीवन में मुझे गोविंद जरूर मिल जाएंगे। ना छाया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूं। ना छाया के भरोसे हूं, ना जाया के भरोसे हूं। गुरुदेव
करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तो बिना दीक्षा के शिव महापुराण सुनने का विधान नहीं है। आखिरी में बताया गया, जो यजमान प्रमुख हो, आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी, अभी जब ठंडी लग जाए एक कंबल किसी को दान में दे देना। ऐसा लिखा है कि शिव महापुराण का जो यजमान बने, कथा में अगर कोई भी दोष रह जाए तो अगर वो व्यास को कंबल का दान कर दे तो वे सारे दोष दूर हो जाते हैं। हमें तो चाहे नहीं है, हम साल भर कथा करत, हमारी तो खुल जाए दुकान। तो आप तो